ब्राजील की 33 साल की फिटनेस इन्फ्लुएंसर लॉरिसा बोर्जेस की हार्ट अटैक से हुई मौत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉरिसा अपनी फिटनेस को लेकर काफी अलर्ट थी और दुनिया को भी वो फिट रहने की मंत्र देती थी। लेकिन उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया। लॉरिसा बोर्जेस को पहला अटैक 1 हफ्ते पहले आया था, जब वो ब्राजील के ग्रामादो शहर की यात्रा पर थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि वो कोमा में चली गई थी। लेकिन इलाज के दौरान 1 हफ्ते बाद ही उन्हें एक बार फिर दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। ब्राजील की मीडिया के मुताबिक महज 33 साल में 2 बार हार्ट अटैक आने की वजह तलाशी जा रही है। शुरुआती जांच में ये पाया गया कि पहली बार दिल का दौरा पड़ने के समय वो शायद नशे में थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लॉरिसा बोर्जेस के 30,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिन्हें वो हमेशा फिटनेस, फैशन और यात्राओं से जुड़ी अपडेट देती थी। इधर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच जापान ने अपने रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी कर दी। जापान के रक्षा मंत्रालय ने 2024 के लिए करीब 7.5 ट्रिलियन येन यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,38,000 करोड़ के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा, जिसकी मदद से सेना के लिए मारक हथियार, ताकतवर रेडार और लंबी दूरी की मिसाइलें खरीदने का प्लान है। जिसका मतलब ये कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक खतरनाक हथियारों और युद्ध से दूर रहने वाले जापान ने अपनी रक्षा नीति पूरी तरह बदल दी है। पिछले साल दिसंबर में ही जापान ने ऐलान किया था कि अगले 5 साल यानी 2027 तक वो अपना रक्षा बजट दोगुना कर देगा। इसी कड़ी में वहां के रक्षा मंत्रालय ने 2024 के लिए करीब 7.7 ट्रिलियन येन यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,38,000 करोड़ के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा। जापान के रक्षा मंत्रालय ने 2027 तक सैन्य बजट में 43 ट्रिलियन येन यानी भारतीय रुपयों में करीब 26,73,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य तय किया है, क्योंकि चीन के साथ उसका तनाव युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुका है। और इसी खतरे को देखते हुए जापान सरकार ने सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव किया। इस बीच भारत के बाद नेपाल ने भी चीन के नए नक्शे पर आंखें तरेर दी। नेपाल ने चीन के नए नक्शे पर कड़ा ऐतराज जताया और इसे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने वाला बता दिया, क्योंकि चीन ने अपने नक्शे में नेपाल के कुछ हिस्सों को अपनी सीमा के अंदर दिखा दिया, जिसके बाद नेपाल आग बबूला हो गया। काठमांडू के मेयर ने तो अपनी चीन यात्रा ही रद्द कर दी। चीन ने हाल ही में जो नक्शा जारी किया उसमें नेपाल के 2020 में जारी किए गए नक्शे को मान्यता नहीं दी गई। उस नक्शे में चीन के इशारे पर नेपाल सरकार ने भारत के काला पानी, लिपु लेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल का इलाका दिखाया था, लेकिन अब नेपाल खुद चीन के दांव में फंस गया, क्योंकि चीन ने अपने नए नक्शे में उसकी जमीन पर दावा ठोक दिया, जिससे वहाँ के नेता भड़क गए। चीन ने नया नक्शा जारी करते हुए पूरे अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाने की जरूरत की, लेकिन भारत ने इसे चीन का प्रोपेगेंडा बताकर करारा जवाब दिया और भारत ने दो टूक कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। इधर शेयर बाजार में सुस्ती छाई रही और बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद रहे और बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 255 अंक गिरकर 64,831 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 93 अंक गिरकर 19,253 पर बंद हुआ। इस दौरान सबसे ज्यादा गिरावट ऑयल एंड गैस, यूटिलिटी और एनर्जी के शेयरों में देखी गई। इस बीच कारोबारी साल की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी से जुड़े आंकड़े जारी कर दिए गए। इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था सही ट्रैक पर होने के संकेत मिले और कारोबारी साल 2023 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तक के 3 महीनों में देश की जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ी। पिछली 4 तिमाही में जीडीपी विकास दर का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। मार्च में खत्म हुए कारोबारी साल की आखिरी तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर 6.1% दर्ज की गई थी। हालांकि पिछले कारोबारी साल के इन्हीं 3 महीनों में देश की जीडीपी बढ़ने की दर 13.1% दर्ज की गई थी। यूक्रेन जंग के कारण दुनिया भर में बनी हुई मंदी की आशंका के बीच देश की जीडीपी बढ़ने के ये आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था के सही ट्रैक पर होने के संकेत माने जा रहे हैं।